रब करीम के इस बड़े कायनात में बहुत सारे मुल्क हैं, उसमें अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, जापान भी है, थाईलैंड भी है, सऊदी भी है, दुबई भी है, अबूधाबी भी है, लेकिन एक मेरा मुल्क है, उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान आवाज पाकिस्तान। मेरे बेटे और मेरे भाई कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं फिर कहता हूँ कि कौन सा पाकिस्तान जिंदाबाद? वो पाकिस्तान जहाँ मेरी बेटियां बिकती हैं, वो पाकिस्तान जहाँ हमारे बच्चे बिकते हैं, वो पाकिस्तान जहाँ पे गरीब को हजिबा करके अमीर बेगैरतों को जो है हमारा हक दिया जाता है, वो पाकिस्तान जो मेरे बच्चे यहाँ पे बूट पॉलिश करते हैं तो उनके पैसे IMF को मिलते हैं। मेरे बच्चे जो सूखी रोटी खाते हैं वो पैसे जाकर IMF को जमा होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि हम बिक जाते हैं और इन लोगों की गाड़ियां बनती है, हम बिक जाते हैं और इन लोगों की प्लाट बनते हैं, हम बिक जाते हैं और ये जितनी भी फोर्सेस हैं, ये जितनी भी पुलिस है, ये जितना भी वापडा है, उनको ₹1 के हर दिन उनको सहूलियात मिलती हैं। वो जो बेड़ा गर्क करके वो अपनी जेबों में डालते हैं, वो इसके अलावा है, वो खरबों रुपए के हिसाब से पर डे उनकी इनकम है, उसकी तरफ मैं नहीं जाता। लेकिन मैं इस गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब जाकर IMF से कर्जा लेते हो, उनके साथ निकाहनामा रख के अपनी बकवास उनके साथ करते हो, अपनी वादे वईद उनके साथ करते हो। क्या वादा करते हो? कि हमारी गाड़ियां हम कम करेंगे? क्या वादा करते हो? मोहतरमाएं जो है वो शॉपिंग करती है और सरकारी मेरी गाड़ी जो है वो रोड पे स्टार्ट एयर कंडीशन ऑन होती है। शर्म आनी चाहिए इसको। जो भी इदारा है मैं उन सब पर लानत भेजता हूँ। अगर तुम अपने आप को इदारे कहते हो और तुम कहते हो कि हम मुहाफिज हैं इस मुल्क के, तो सबसे पहले अपनी गाड़ियां ले जाकर उनको खड़ा करो, उनका यूज होने वाला पेट्रोल बंद करो, उनमें मेंटेनेंस जो होती है उसको बंद करो, उसकी प्रोटेक्शन जो होती है उसको बंद करो, उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं उसको बंद करो, उसके लिए जो महलात बनते हैं उसको बंद करो। आप तुम्हारे जो कुत्तों के लिए एयर कंडीशन लगे होते हैं, मेरे बेटों के लिए पंखे नहीं। मुख्तसर बात में मेरा एक मशवरा है कि जो लोग इंसाफ की सीटों पर बैठे हुए हैं, तो वो लोग जरूरी नहीं है कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ बंदा इंसाफदार है, जरूरी नहीं है कि हिफाजत करने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ बंदा मेरा मुहाफिज है। इन लोगों ने साबित किया कि इंसाफ की कुर्सियों पर बेइंसाफ लोग बैठे हुए हैं, हिफाजत की कुर्सी पर जालिम लोग बैठे हुए हैं जो इस मुल्क की हिफाजत नहीं कर रहे। डरो उस दिन से जब रब करीम तुम्हारे हाथ पीछे बांधकर, जैसे रब करीम ने कुरान में फरमाया कि उन लोगों के हाथ में पीछे बांधकर उनसे हिसाब लूंगा जो जिम्मेदार हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए, पावर है लेकिन वो पावर उनकी जेब के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रब करीम मेरे इस मुल्क की हिफाजत करना। बहुत सारी बलाएं और बड़े बड़े सांप पड़े हुए हैं, पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा गरीब मुल्क जो है उसकी ताकत नहीं रखता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।